अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन कई बार अंदर से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के, तो वो हम करेंगे। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, है ना। तो पूरे देश में जो एक जैसी भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। हमारे भारत देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रभाषा। पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। दूसरा क्वेश्चन है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया। जो इशारे से भाषा बताते हैं उसे व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आता है भाषा की प्रमुख भाषा, भारत की प्रमुख भाषाएं। अब भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है। जैसे कर्नाटक में कौन सी बोलते हैं? कन्नड़। ये आपको याद करनी पड़ेगी, किस राज्य में कैसी भाषा बोलते हैं। कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, ठीक है। अब आता है लिपि किसे कहते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया है कि भाषा क्या है, कितनी तरह की होती है और कौन कौन सी भारत में हमारी भाषाएं हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं लिपि क्या चीज़ होती है। चलिए, हमने भाषा तो पढ़ ली, लेकिन भाषा को जिस तरह से दिखाते हैं उसे हम कहते हैं लिपि, ठीक है। या मैं आपको मेरी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि भाषा को बताने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं लिपि। जैसे कि हम हिंदी के अंदर हमारे को अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सब क्या है? ये लिपि है। लिपि से ही हम भाषा को दिखाते हैं। यदि लिपि नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्या? कोई उसकी लैंग्वेज बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो जब हम सारी ध्वनियों को मिलाते हैं तो हम उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमने बोला क, जैसे मैंने बोला कमल, तो क म ल, तो जो क म ल है इनको जब जोड़ेंगे ये कहलाती है लिपि। तो ये क ख ग जो है ये लिपि के ही एक पार्ट्स हैं, है ना, उनके ही भाग हैं। तो सारी ध्वनियों को जब मिलाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। तो चलिए लिपि पढ़ते हैं। भाषा को साकार रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि आज हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हमारी इंग्लिश भाषा है ना, तो इंग्लिश जो है वो हम क ख ग घ से लिखते हैं क्या? इंग्लिश में यदि आप क ख ग घ लिखोगे तो क्या ये सही है? नहीं। इससे क्या समझ में आएगा आपको? इंग्लिश समझ में आएगी? नहीं। इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी सी डी, ये चीज़ चाहिए तो हम इंग्लिश समझ पाएंगे। जैसे ही हम ए बी सी डी देखेंगे तो हमें क्या पता पड़ जाएगा? ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इट मीन्स जो इंग्लिश की लिपि क्या है? ए बी सी डी। अब समझ में आया आपको? इसी तरह हिंदी की लिपि क्या है? क ख ग घ। जब इन सबको मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। सेम चीज़, लिपि के द्वारा इन भाषा को लिखना संभव है। हिंदी भाषा को अ आ इ ई क ख ग घ आदि ध्वनियों की सहायता से लिखा जाता है। जब हम ध्वनियों को मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। उदाहरण के लिए भाषाएं दे रखी है, उनकी लिपि दे रखी है, ये भी याद करने वाली बात है। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, उर्दू की होती है फारसी और अंग्रेजी की लिपि कहलाती है रोमन। आप जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं आप देखना कि वहाँ पर ऊपर आपको रोमन में रोमन लैंग्वेज आती है। इंग्लिश जब हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ रोमन लिखा आता है ना। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अब हम आते हैं व्याकरण पे। ग्रामर क्या है? व्याकरण क्या चीज़ होती है? सभी भाषाओं के बोलने, लिखने तथा पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के संग्रह को उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनका एक नियम है।
हम एक नियम के अंतर्गत ही चलते हैं। जैसे कि नियम क्या है कि हमने बता दिया कि ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये नियम बन गया कि ये वाला जो साइन है किसी भी अक्षर के आगे यदि ऐसा लगा है, इट मीन्स वो क्या है, बड़ी की मात्रा, तो नियम होगा तो हम इसको बड़ी पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, यदि कहीं पर ये लगा हुआ है तो आपका नियम अनुसार इसे हमने नाम दिया ऊ की मात्रा। तो जब हम किसी के साथ ये लगाओ, जैसे म है, म के साथ में लगा तो हम इसे मुँह पढ़ेंगे, तो नियम है तभी पढ़ रहे हैं ना, हम इसे माँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नियम बताता है कि ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, सभी भाषाओं के बोलने, लिखने तथा पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के संग्रह को उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को व्याकरण द्वारा ही शुद्ध बोला, शुद्ध पढ़ा और शुद्ध लिखा जा सकता है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, राधिका खाना पका रहा है। अब नियम कहता है कि लड़की है तो रही होना चाहिए। अब राधिका खाना पका रहा है, यह तो वाक्य जो गलत हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि व्याकरण के अनुसार लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। लड़की के लिए पुल्लिंग तो रहा है तो क्या हुआ, लड़के के लिए होता है। तो व्याकरण के अनुसार क्या होता है कि लड़की के लिए रही वर्ड यूज आएगा। ठीक है, तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, राधिका खाना पका रही है। यहाँ हम लड़की के लिए रही वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू व्याकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, मानव खेल रही है। अब मानव तो एक लड़के का नाम है, तो रही वर्ड लगा दिया है, तो ये भी वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। मानव खेल रहा है, क्यों गलत हुआ है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार लड़के के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमने अभी तक क्या क्या जाना ये हम पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, एक साथ सारा वर्क नहीं कराऊंगी। आज आपको इस चैप्टर को, इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, सारी इसकी परिभाषाएं याद करनी है जो जो इसमें आ रही है, जैसे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। ये सब भाषा कितनी प्रकार की होती है, यदि 2 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होती है, उनकी भरी परिभाषाएं, ये सभी आपको याद करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मन के भावों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित। मौखिक भाषा बोलने की भाषा कहलाती है, लिखित भाषा लिखने की भाषा कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, लिपि द्वारा ही हम किसी भाषा को साकार रूप प्रदान करते हैं। साकार मतलब सही रूप, है ना। साकार का क्या मतलब होता है, सही रूप। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक आज पाठ 1 आपका समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद। इसे बार बार पढ़िए और यदि कहीं कुछ समस्या है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।